नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार के कनखल स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंच संतों और गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान हरीश रावत ने 2016 में हर की पौड़ी में बह रही गंगा को उनके द्वारा गंगा एस्केप चैनल घोषित करने के लिए जन समुदाय से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उस समय के निर्णय से जिन लोगों की भावना आहत हुई है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और इस मामले में मेरे द्वारा उदासीन अखाड़ा परिषद और गंगा सभा हरिद्वार को संबोधित करते हुए एक पत्र सरकार को लिखा गया है ताकि ये निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा बदला जाए, नहीं तो कांग्रेस 2022 में सत्ता पर काबिज होकर इस निर्णय को बदलने का कार्य करेगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के माफी मांगने पर बड़ा उदासीन अखाड़ा के महंत दुर्गादास का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री गंगा सभा और हरिद्वार के नागरिकों के सामने अपनी भूल को उजागर किया है और आश्वासन दिया है कि इस भूल को सुधारा जाएगा। महंत दुर्गादास का ये भी कहना है कि इस निर्णय को सरकार द्वारा बदला जा सकता है, इसलिए वर्तमान सरकार को इस निर्णय को अविलंब निरस्त करना चाहिए। वहीं इस मामले में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनसे तत्कालीन समय में गलती हुई है। गंगा को एस्केप चैनल घोषित करना धर्म पर कुठाराघात है। पूर्ण हरिद्वार की पिछले 4 सालों से मांग है कि निर्णय में बदलाव कर हर की पौड़ी पर बह रही गंगा को एस्केप चैनल न घोषित किया जाए। वर्तमान सरकार इसको शीघ्र गंगा की निर्मल धारा घोषित करे, नहीं तो इस निर्णय को बदलने के लिए आंदोलन किया जाएगा। जो लोगों की भावना है हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि ब्रह्मकुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ और मैंने इसीलिए श्री 1008 अखाड़ा परिषद को और गंगा सभा दोनों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिख दिया है कि इसको राज्य सरकार जो है तत्काल आदेश जारी करके पुराने आदेश को बदले, पुराने निर्णय को बदले। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती, कोई ऐसा नहीं कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है, तो वो निर्णय को बदले और हम उसका समर्थन करेंगे। एक चीज़ और कह देना चाहते हैं, यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं करता। इसी संदर्भ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री हरीश रावत जी महाराज श्री गंगा सभा हरिद्वार के सभी नागरिकों से उन्होंने अपनी भूल को उजागर किया है और उन्होंने ये आश्वासन भी आज दे करके गए हैं। और जब जब वो हर की पैरी गंगा के तट पे आए हैं तब तक उन्होंने अपने भूल को सुधार करने का आश्वासन देकर, और आज भी वो कह गए कि हमारी सरकार जब भी आएगी तो सर्वप्रथम हम यही कार्य करेंगे कि जो गंगा की मूल रूप यहाँ पे स्थापित थी, सभी तीर्थों का जो घाटों पे है जो स्थापित है, उन सब को पुनर्स्थापित करेंगे। ये भूल से जो एस्केप चैनल हो गया उसको निरस्त करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दे करके गए हैं। और हमें आशा है कि वर्तमान सरकार भी, जो सरकार आदेश पारित कर सकती है, वही सरकार अगर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध कर रही है तो इस पे अविलंब जो वर्तमान सरकार है, इसको अविलंब सभी जनता, सभी देश के धार्मिक भावनाओं को रखते हुए इसको निरस्त कर दे में, और जैसे था वैसे ही गंगा अविरल रूप से बहती रहे। हमारी तरफ से सबके लिए बहुत बहुत जय जयकार, शुभकामनाएं। इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में इनसे ये जाने अनजाने में कार्य हुआ है और ये वास्तव में धर्म के ऊपर कुठाराघात है। पूर्ण हरिद्वार इस बात की मांग करता आ रहा है, चाहे गंगा सभा हो, अखाड़ा परिषद हो, व्यापार संगठन हो और तमाम जितने भी धार्मिक हरिद्वार में व्यक्ति हैं, उन सभी की ये लगातार 4 सालों से मांग रही है कि आप इसमें अपने आप स्वतः ही ऐसा रास्ता निकालें जिससे
किसी भी स्थिति में हर की पैड़ी को स्केप चैनल नाम से संबोधित न किया जाए। हम सबका जो विरोध है या आक्रोश है वो माँ गंगा को स्केप चैनल कहने के नाम पर है। आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र करें। यही मांग सुप्रीम कोर्ट तक या भारत सरकार तक जा रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।